सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर संबंध बोधक लिखना है शब्द जिससे वाक्य कंप्लीट होते हैं। जैसे छत, मुर्गा बैठा है। मुर्गा कहाँ पर बैठेगा? छत के ऊपर, तो यहाँ पर के ऊपर हो जाएगा, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी, साधु की कुटिया है, कहाँ पर होगी? नदी के किनारे, तो यहाँ पर हो जाएगा नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। तो ये सभी संबंध बोधक शब्द होते हैं जो उक्ति वाक्य को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया था, वह सो गया है। तो यहाँ पर हो गया गोलू थक कर सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इन्हें जो इंग्लिश में बोला जाता है ना कंजक्शन, ये वही हैं जिनका हिंदी में हम पढ़ रहे हैं। तो ये अव्यय शब्द कहलाते हैं, जो कि जोड़ने का जो दो संज्ञाएं होती हैं या दो मतलब एक जैसे दो वाक्य होते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। वाक्य जो दूसरा वाक्य है उसे जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे राम तो आया मगर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है सेकंड वाक्य की फर्स्ट वाक्य पर। फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, यहाँ पर संबंध बोधक हो गया के मारे। इसी तरह मेरा घर मंदिर के पास है, के पास यहाँ पर है संबंध बोधक। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना क्या हो गया? यहाँ पर संबंध बोधक शब्द। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे क्या हो गया? संबंध बोधक शब्द। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, के द्वारा क्या है? संबंध बोधक शब्द। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 22, जिसमें है क्वेश्चन वह हंस दिया। एक विधा दे रखी, यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश के आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा और सभी हंसने लगे। ऊपर लिखी कहानी को एक कविता के रूप में लिखना है हमें। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा। भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से आगे। फांद गया नाला और खंडर, पड़ा बीच मैदान में पत्थर। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमें मिल रहे हैं ना, उसी तरह से हमें बना देनी है कविता। ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा। बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने उठाया गोद, पर चुप वह नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो, वह बोला नहीं, वह भी रोएगा। सुनकर सबको आया हंसना, बच्चों का मन कितना निर्मल। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कविता बनाई। यहाँ पर करेक्ट कर देना, ये गिरा है, ठीक है, ठोकर खाकर गिरा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कविता बनानी थी। एक गद्यांश को कविता के रूप में कन्वर्ट कराया हमने। तो इसका शीर्षक है वह हंस दिया या वह हंस पड़ा। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 22 का सॉल्यूशन डन होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कार्यपत्रक 23, जिसमें गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है, किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूल के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बांध से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बांध पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद जो है पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों को आशियाना उजड़ गया।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ होता है मांस का सेवन नहीं करने वाला। मांसाहारी होते हैं मांस का सेवन करने वाले, सर्वाहारी होते हैं जो दोनों का सेवन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हरा भरा पेड़ क्या किसके असर से सूख गया था? जहर के असर से। पेड़ों पर बहुत से क्या रहते थे? पक्षी बनाकर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। बान की जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख को मिटाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा, घों में घोंसला हो जाएगा। महात्मा में तय आधा हो जाएगा महात्मा। पश्चात में से आधा हो जाएगा। धार्मिक में मैं के नीचे रह दे रखा है, जबकि ऐसे गलत है, ये मैं ऊपर आएगा रह। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। हरा भरा, जैसे बगीचे में हरा भरा पेड़ है। इसी तरह से दाल रोटी से हो जाएगा, किसान दाल रोटी खाता है। खाना पीना से हो जाएगा, मोहन की दादी ने बीमार होने पर खाना पीना छोड़ दिया। कचौरी पकौड़ी खाने से सोनू का पेट खराब हो गया। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 23 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 24, जिसमें है अगेन एक गद्यांश जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी बड़ा पेड़ था, बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उग गए थे, जिनके तने नर्म और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आई, ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए बीच में से टूट गया और सरकंडे के पौधों पर बीच में जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की हानि न हुई। यह देखकर हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा कि क्या कारण है, नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए मैं टूट गया। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हम में नरम होने के कारण हम झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को झुक कर के, नर्म होकर के देखना चाहिए, न कि अकड़ से। तभी हम आगे जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का पेड़ था। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। फोर्थ ऑप्शन। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत होता है ताड़ का पेड़। नर्म और कमजोर होने पर आंधी सरकंडों का कुछ बिगाड़ ना पाई, क्यों? नर्म और कमजोर होने के कारण सरकंडे आंधी से झुक गए, जिसके कारण वे टूटे नहीं, क्योंकि वो उनके प्रभाव में आ गए थे, इसी कारण वो टूटे नहीं। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया होगा? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर नीचे गिरा दिया। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नर्म व कमजोर तने वाले होते हैं। वे किसी भी दिशा में झुक जाते हैं, जहां पर हवा चलती है उसी दिशा में वो झुक जाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्र 24 का सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले देखेंगे कार्यपत्र 25, जिसमें क्वेश्चन है, आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्रों की शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपने को अपने आप को 7वीं की छात्रा मानना है और विद्यालय में छात्राओं का जो शौचालय है उसकी सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करना होता है प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करौली। तो यहाँ पर आप जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख सकते हैं। विषय लिखेंगे शौचालय की सफाई करवाने के बाबत। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। कक्षा 7 की प्रतिनिधि होने के कारण उपरोक्त विषय अनुसार निवेदन है कि हमारे विद्यालय के शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती है, जिसके कारण हम सभी छात्रों को बहुत परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे शौचालय की सफाई व्यवस्था नियमित कराने की कृपा करें। दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या है तो यहाँ पर नाम लिख देंगे और कक्षा 7 लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये प्रार्थना पत्र अभी लर्न कर लीजिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र तो वैसे भी आपकी सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली आता ही आता है। प्रार्थना पत्र आपकी किसी भी एग्जाम में और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का रहता है, तो इसे लर्न कर लीजिए। शौचालय की सफाई करवाने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे रिलेट करके आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आपको आंसर करने हैं। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है
पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुएं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे से गांव की एक बात बताई गई है सुनैना के द्वारा। तो आपका क्वेश्चन है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर है। आपके गांव में लोग क्या क्या करते हैं वो बताओ। तो आपके गांव में लोग क्या क्या करते हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। हमारे गांव में कुछ लोग अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ लोग दुकान करते हैं, कुछ लोग अस्पताल में काम करते हैं और कुछ लोग पंचायत में कार्य करते हैं। सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। तो इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानी होती होगी। तो कीचड़ के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी, चलते समय फिसलने और कपड़े खराब होने का डर रहता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी, सिनोनिम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए, पूरब दिशा से उदय होता है। तो कौन सा क्या होता है उदय? सूर्य। सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है। सुनैना के मकान में क्या हो जाएगा? घर। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज वायु का हो जाएगा हवा। हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की भूमि। भूमि का हो जाएगा धरती। धरती सबसे प्यारी लगती है। आज गगन से हो जाएगा आसमान। सेमी वर्ड है, सिनोनिम है, एक ही अर्थ वाले शब्द है। तो यहाँ पर आसमान हो जाएगा। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक ही अर्थ वाले शब्द लिखने थे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं आप, वो लिखने थे। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 27 जिसमें है, तुमने देखा पढ़ा होगा बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आईदार, आ, वान, मान, ई, वाला, इक आदि लगते हैं। ये सभी क्या है? प्रत्यय। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ई से बना है, ये से बना है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगने से दर्शनीय बन जाता है। आप भी शब्दों से, दिए गए शब्दों से, प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाएं। प्रत्यय है पन, उदाहरण अपनापन। इसी तरह से हो जाएगा शब्द परायापन, सूनापन। आहट से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है घबराहट, तो इसी तरह से हम लिख देंगे सनसनाहट, मुस्कुराहट। एक से धार्मिक, मार्मिक, कार्मिक। वान से पहलवान, गाड़ीवान, धनवान। वाला से फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। कार से कलाकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार। आई से मिठाई, रंगाई, हलवाई। दार से दुकानदार, सेवादार, रसदार। सेकंड है थानेदार भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नीचे दिए गए उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। आपको 3-3 शब्द बनाने। अभी से हो जाएगा जैसे अभिमान, अभ्यास, अभियान। अभ्यास में अभी धन आस है। अन, अनेक, अंधन एक। अनाधिकार, अंधन अधिकार। अनुपयोगी, अंधन उपयोगी। बदनाम से हो जाएगा बदनाम, बदहवास, बदसूरत। ये सिर्फ शब्दों में लगते हैं, शब्द आगे या पीछे। तो ये जो है, ये शब्द को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ आगे या पीछे लग जाते हैं, वर्ड वही रहता है, बस आगे और पीछे लगाने होते हैं आपको। बहुत ही ईजी होते हैं ये वाले उपसर्ग, जैसे बद हो गया, है ना। और भी बहुत सारे इसी तरह के शब्द हैं। अगर आपको उपसर्ग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर से लाऊंगी आपके लिए, पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए उपसर्ग से रिलेटेड। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान से हो गया जैसे अज्ञान, सफ़र, हम सफ़र, कर्म, सत्कर्म। देखिए हम है ना, जो हम बद, ये सभी वर्ड के आगे लग जाते हैं, बट वर्ड चेंज नहीं करना पड़ता हमें। जैसे जय में विजय हो गया, जोर, कमजोर, कम भी ऐसा ही शब्द है। हाल, बेहाल। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 27 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 28 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए।
तो आपने सुना होगा कारक कितने होते हैं, 8 तरह के होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे हरि, हे हरे, हे हरे। तो 7 तरह के हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो 7 तरह में आपको ये ध्यान रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से तो होता है जोड़ने के लिए, बट अपादान से होता है पृथक के लिए। ठीक है, यहाँ पर बस ये कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो करण यहाँ पर हो जाएगा से या द्वारा, कर्म को हो जाएगा संप्रदान के लिए हो जाएगा, अपादान से या पृथक होना हो जाएगा। रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखे। तो दिव्या मौना से लंबी है, मौना से आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर जुड़ा जा रहा है ना, पृथक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिव्या मौना से लंबी है, यानी वो पृथक हो रही है, वो लंबी है और वो छोटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक, विमल को। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, यहाँ पर चौक के द्वारा लिखा गया है, कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। नानी के पर्स में 20 रुपये हैं, पर्स में, मैं के लिए हो जाएगा अधिकरण, मैं पेपर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताएं। संबंध का हो जाएगा के, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को, अपादान से जाकर, संबोधन सुना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो आपको सेंटेंस दे रखा था ना, उसे आपको जो कारक हैं उनमें विभाजित करना था। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो सुना ये संबोधन है, हे हरि, है ना। अपादान से जाकर, ठीक है, पृथक हुआ क्योंकि अयोध्या से जाकर हुए हैं वो, अयोध्या से जाकर वो कहाँ पर गए थे, श्रीलंका। कर्ता ने हो गया, संबंध के हो गया, का के की, संप्रदान के लिए हो गया और कर्म को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदान कारक और संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं। तो संप्रदान का हो जाएगा कृष्ण के लिए फूल लाओ, और संबंध का हो जाएगा उसके पिता डॉक्टर हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक था, जहाँ पर आपको ज्ञान थोड़ा बहुत मिला होगा। कोशिश की है मैंने बताने की कि कारक किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कैसे पहचान सकते हैं आप। अब देखेंगे कार्यपत्रक 29, कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। चिड़िया भाई कैसे हो? आप बोल रहे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चिड़िया मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं है। चिड़िया बोली मैं दूसरे बगीचे में गई थी। आप बोल रहे हैं लेकिन क्यों? चिड़िया उस बगीचे में बहुत सारी साथी चिड़िया रहती हैं। आप बोलेंगे अच्छा, क्या मुझे भी वह बगीचा दिखाओगी? चिड़िया बोली हाँ, क्यों नहीं, वह आम का पेड़ पर मेरा घोंसला है। आप बोलेंगे अरे वाह, फिर तो वहाँ मीठे आम भी लगे होंगे। चिड़िया बोली हाँ, मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगी। आप बोलेंगे तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तो यहाँ पर आपकी बातचीत जो होती है वो आपको आगे बढ़ानी थी चिड़िया के साथ में। नेक्स्ट है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, निबोरी, नीम की निबोरी कड़वी होती है। ये निबोरी कौन सा शब्द सही है? जिसमें औ की मात्रा आ रही है, ठीक है, और री में बड़ी की। यहाँ पर हो गया करेक्ट वर्ड उन्मुक्त, जिससे शब्द करेक्ट वर्ड हो गया उन्मुक्त, जिससे वाक्य में प्रयोग हो जाएगा चिड़िया उन्मुक्त होकर उड़ रही है, मुक्त होकर। तो जुड़े रहना है इसी तरह वीडियो में एंड तक मेरे साथ, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्रक 30 में, दिए गए चित्र को देखकर कविता को पूरा करना है आपको। देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल को बुलाती है, बया घास की महल बनाती, बया के घोंसे सबसे अच्छे बनते हैं, मेरे गांव में पेड़ पर फुदक फुदक कर खेल रही है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना था इन पंक्तियों को, तो आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी, फसलें उसमें खूब है उगती।
यहाँ पर एक गांव की पिक्चर दी गई है तो आपको बताना है उसमें। बिन बोई ही घास रूप में अपना रूप दिखाती है। बिन बोई ही घास उग जाती है तो वो अपना रूप दिखा रही है। सनसन हवा बहे पंतवाली, मेरे गांव की गलियों में लहराती फसलें दिखती हैं मेरे गांव के खेत में। तो ये था कविता मेरे गांव के खेत में। इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना था।